बेशुमार तुम्हारे ऊपर लानत। और पाकिस्तान से ये खुद वहां पे जाकर मुजरे करें, चीनी मीनियों को वहां पे छनकाएं, वहां पे जाके। जो भी मैंने हिस्ट्री के बारे में आज तक मैंने पढ़ा है, मैंने बड़े अल्फाज को गौर से देखा है। अब कल एक पोस्ट लगाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी क्लैरिकल कोई अल्फाज में जेर जबर की गलती हो गई। मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उनको कहा है कि अगर आप मजबूत दलील लाएंगे तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मेरी बात बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल जो है शफाफ मानी जाएगी। ये मेरे नॉलेज में मैंने बात अभी तक जिन लोगों से पूछी, जिनसे मैंने इस टॉपिक पे बात की, मुझे यही पता लगा है कि भुट्टो का कत्ल जिस जगह पे भी लिखा गया ना कि भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, लफ्ज कत्ल इस्तेमाल नहीं हुआ। वहां पे ये लिखा गया है तारीख के औराक में कि भुट्टो साहब का कत्ल जो था ना जुडिशली का कत्ल था। अब जुडिशली क्या है ये पूछना चाहते हो? नहीं, मैं भाईजान ये पूछना चाहता हूँ कि जब बंदा कोई भी अदालत में जाता है तो अदालत तो हर चीज़ देख के उसको एक फांसी के तख्ते तक पहुँचाती है, ये मजाक तो नहीं है? असल में ना भुट्टो साहब का जो था ना, जो उनका मामला था, ये आर्मी इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी हर हाल में लगाना था, इसलिए ट्रायल स्पीडी ट्रायल कोर्ट में समझ नहीं चला है। मार्शल का दौर था, ज़ियाउल हक साहब उनके पीछे थे, बस उनको कोई बात, उनका नारा या कोई ऐसी बात नागवार गुजरी थी, उन्होंने फटे लगाना था, इसलिए सारा कुछ स्पीडी ट्रायल। आप देखें ना यहाँ पे वो जो थे मुमताज़ कादरी, उनको उन्होंने ऐसे दिन तारीख पे उन्हें जामे शहादत उन्होंने नोश किया है कि वो तारीख में दिन ही 4 साल के बाद आने, लीव का साल था वो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पाबंद होती है, वो अपने जो भी उनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। बाहर का भुट्टो साहब का कत्ल जहां पे भी लिखा गया ना, वो लिखा गया है कि भुट्टो का कत्ल जो था ना जुडिशली का कत्ल था। अब ये जुडिशली क्या है? ये अदालत को कहा जाता है, अदालती निज़ाम को। ये जो इस वक्त तक अभी फरसूदा और जो सुस्त रवि का जो शिकार है ना, ये उसके बारे में ये बात जो है ना किताब में लिखी गई है कि ये जुडिशली का कत्ल था। अब वो भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या था? उनके ऊपर ये नहीं था कि इन्होंने मशवरा दिया है कि इन्होंने खुर्शीद महमूद कसूरिया जो भी मकतूल थे उनका कत्ल का जो है ना इन्होंने ऑर्डर दिया है। वो मशवरा इस सूरत में होता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये कत्ल जो है ना ये जो है क्या नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी ईमा पे किया गया है और इन्होंने वहां पे बावाज़े बुलंद कहा था पकड़ो मत जाने दो। अब नारा तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना, उसके लिए ये डिटेल में जाने के लिए आपको बात समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। मेरा टॉपिक वो खवातीन नहीं है जो एहतजाज कर रही हैं, मेरा टॉपिक वो मर्द या वो खानदान के लोग नहीं है जिनकी माएँ बहनें सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मेरा मतलब और मेरा स्लोगन मैंने बात करनी है उस नारे के ऊपर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि सुनने में और बोलने में इसका मतलब क्या समझ आता है। तो भुट्टो साहब के ऊपर जो था वो ये था जुर्म के, इन्होंने कहा कि पकड़ो मत जाने दो। अब उसको वो उन्होंने रावलपिंडी ले गए, यार मोहम्मद वलाना, और कल सुप्रिटेंडेंट का नाम भी मोहम्मद यार वलाना मैंने कह दिया, वो यार मोहम्मद दुराना, सॉरी, वो सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने भुट्टो साहब को फटे लगा दिया, हेलीकॉप्टर पर उनको लेके गए हैं, उनका जस्ते खाकी लाकर उन्होंने दफना दिया। वो जुडिशली का कत्ल इसलिए कहा जाता है, ये जो फिक्रा था ना इनके ऊपर, जिसके ऊपर इनको एलिगेशन लगाया गया और इनको तख्तादार पर लटका दिया गया, वो फिक्रा ये था पकड़ो मत जाने दो। अब इसके दो लोग भी मैंने हैं, एक तो ये है कि पकड़ो मत जाने दो, यानी इसको पकड़ लो और मत जाने दो, मार दो इसको, और दूसरा मतलब ये था कि पकड़ो मत इसको जाने दो, इसको कुछ ना करना, इसको जाने दो। इसलिए इस फिक्रे में चूंकि मुल्ज़म अदालत का छेता बेटा है, मेजर एक्ट के स्टार्ट में लिखा गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा, और कोर्ट ये कहती है कि मुझे शक डालो, इसका रिलीफ मैं अपने चहेते बेटे को दूंगी। बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? मुर्दा तो मर चुका हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्ज़म को मिलेगा, जो प्रेजेंट है, जो हाजिर है, उसको ही शक का फायदा मिलेगा ना। जो जिंदा है वो तो मुल्ज़म है, तो मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा है। इस फिक्रे पे भुट्टो साहब को रिलीफ मिल सकता था, उनकी सजाए मौत 25 साल सजा में उम्र कैद में तब्दील हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। फटाफट स्पीडी ट्रायल कोर्ट में आगे अपील ब्लैक वारंट आया, उनको तख्तादार पर लटका दिया गया। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो फिक्र है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और चीनी मीनियों, मेरी बात का मतलब समझो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। चीनी मीनी, हम मर्द हैं, मूछें रखी हैं, सर पे पग्गें बांधते हैं, और मर्दाना सलाहियत से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें माला माल किया हुआ है। आप खवातीन हो, खुदा का खौफ खाओ। ये पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, तुम मच्छी थी, तुम्हारे साथ बेहतर होता था। आज मैं इस चीज पे पछता रहा हूं। मुझे मजहब का इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ऐसी को बात मुंह से निकाल दूं, मेरे पर फतवा लग जाए कि इस बंदे ने गलत बात कर दी है। मैं मेरिट पर अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी राय दूंगा आपको। आप खवातीन के साथ उस वक्त तब बच्चा होता था जब आपको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लानत तुम पे, लानत, बेशुमार तुम्हारे ऊपर लानत। और पाकिस्तान से
मैं हुकूमत पाकिस्तान को यह रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, इमरान खान साहब को यह कहना चाहता हूं, और इन बगैरत औरतों को वीजे लगवा के दें, इनको बैंकॉक की एंट्री दें किसी बीच पे। बिल्कुल सही बात है। ये खुद वहां पे जाकर मुजरे करें, चीनी मीनियों को वहां पे चमकाएं, वहां पे जाके अपनी जो चीनी मीनी है ना, इनको चमकाना वहां पे जाके। और कुछ शर्म करो, हया करो, और तुम्हारे अंदर से बगैर तो ये खत्म हो गई ये सोच के तुम पाकिस्तानी हो। मैं मर्द होकर आज माफी मांग रहा हूं, मैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने सख्त लहजे से आपसे पूछा है और आपको मजबूरी बन के उस बात पे स्टैंड लेना। अब बैकअप कर जाओ, बिल्कुल सही, बैकअप कर जाओ, अपनी खातिर नहीं तो इस पाकिस्तान की खातिर बैकअप कर जाओ। तो मैं खुदा का वास्ता मौसम बंद कर दे प्रोग्राम, मेरे से कैसा टॉपिक तुमने छेड़ दिया, बंद करो यार बकवास को, बंद करो।